राधे राधे दोस्तों। सभी को जय माता की। बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि हम अपना भविष्य जानें। अब भविष्य जान कैसे सकते हैं? वैसे तो हमारे सनातन की पद्धति में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि हस्तरेखा हो गया, शरीर के लक्षण हो गए, और सबसे प्रमुख जो होता है उसमें होता है कि जन्म कुंडली। अब जन्म कुंडली से भविष्य जानने की प्रक्रिया वर्तमान में खूब प्रचलन में है। जिनको लगभग अपनी आगामी परिस्थिति के बारे में या कैरियर के बारे में या कुछ भी चीजें हैं, अगर जानना होता है तो वो किन्हीं विद्वानों के पास जाते हैं, योग्य विद्वानों के पास, उनसे अपना फलादेश सुनते हैं, अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम उसी जन्म कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मैं इस विषय को इस हिसाब से लेके चल रहा हूं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जो ज्योतिष नहीं पढ़ा है, तो वो भी अगर थोड़ा ध्यान से मेरी इन वीडियोज को देखे तो उसको भी कुंडली कैसे देखते हैं इसका पता चल जाएगा, और साथ ही अपने कुंडली का फलादेश भी कर सकता है, अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कर सकता है। और जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं या कि ज्योतिष से संबंधित जानकारी रखते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। कारण क्या है कि जब हम वीडियो को स्किप कर देते हैं तो पूरी बातें एक तरफ से हम सुन नहीं पाते। तो थोड़ा बहुत सुने, और अगर उसी में हम हिसाब लगाने लगे कि अच्छा है कि बुरा है कि क्या है कि कैसा है, तो वो फिर आपकी गलत धारणा है। आप वीडियो एक तरफ से देखिए तो आपको इस वीडियो की पूरी बातें मिलेंगी और बात पूरी समझ में आएगी। तो आइए हम अब मूल विषय की ओर आते हैं। जन्म कुंडली का फलादेश करने के लिए तीन तो बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक होता है भाव। भाव 12 होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। क्योंकि जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, जो रुचि रखते हैं, वो निश्चय ही इन बातों को जानते हैं। साथ में दूसरी बात, राशियां। हर भाव में कोई न कोई राशि बैठी होगी। जन्म कुंडली का जो चक्र होता है उसमें कोई 1 से लेके 12 तक कोई न कोई संख्या होगी, वो राशियों की संख्या होती है। तीसरी बात होते हैं ग्रह। हर राशि पे कोई न कोई ग्रह या कुछ राशियों पे ग्रह बैठे होंगे। तो अब इस विषय में सबसे पहले हम राशियों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसी क्रम में हम मेष राशि से प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत से बिल्कुल। अब 12 राशियां होती हैं, ये जो मेष राशि होती है ये पहली राशि होती है। ये राशि चक्र की पहली राशि होती है। अब इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। देखिए, मेष राशि हर 12 राशियां हैं, उन हर राशियों का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह है, और इस चिन्ह का भी बड़ा योगदान होता है राशि के गुण और स्वभाव को समझने में। तो जो मेष राशि होती है, इसके इस राशि का प्रतीक कौन होता है? मेढ़ा। मेढ़ा आप लोग जानते होंगे, जो भेड़ की प्रजाति होती है, तो जो भेड़ में मेल भेड़ होती है उसे मेढ़ा कहा जाता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह वही है। अब राशियों की सबसे पहले हम मूल बातें जानते हैं, क्योंकि इन्हीं बातों के आधार पर हम राशियों के बारे में पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मूल बातें जानते हैं। हर राशि का कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है। हर राशि किसी न किसी ग्रह के स्वामित्व में आती है। तो जो मेष राशि होती है, इसका स्वामी ग्रह कौन सा है? मंगल है, मार्स।
इसका इस राशि का तत्व क्या है? अग्नि तत्व। हर राशियों का तत्व होता है, 4 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। प्रतीक हमने पहले ही चर्चा कर ली है, मेढ़ा होता है। ये मेढ़ा क्या? साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। ये बड़ा साहसी होता है मेढ़ा। वैसे तो सीधा चला जाएगा, लेकिन अगर कोई उसको उंगली कर दे तो फिर डायरेक्ट सीधी आके टक्कर मारता है और बिल्कुल आगे नागे चलता है। तो मेढ़ा जो होता है तो साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। अब राशियों की कुछ और संज्ञाएं हैं जिनमें पित्त, वात, पित्त और कफ, ये आयुर्वेद में 3 दोष है। इन्हीं से, या कि ये त्रिधातुएं कही जाती हैं, इन्हीं से लगभग सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो मेष राशि है ये पित्त प्रकृति की होती है। अब राशियों की एक और संज्ञा होती है धातु, मूल, जीव। धातु क्या कहलाती हैं? कि जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, शीशा, है ना, मिट्टी, पत्थर, ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार धातु, मूल और जीव। मूल क्या कहलाता है? जितने भी पदार्थ पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, जैसे कोई खेती से संबंधित हो गया, अन्न हो गया, या अन्य जितनी भी पृथ्वी से उत्पन्न वाले होने वाले पदार्थ हैं वो मूल की संज्ञा में आते हैं। और जीव क्या कहलाता है? आगे जीव राशियां भी आएंगी, मूल राशियां भी आएंगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। वैसे हम वहां पे चर्चा कर लिया करेंगे, संक्षेप से यहाँ पे करते हैं। जो जीव होता है, तो जीव मतलब इस प्राणी जगत के जितने भी जीव हैं, मनुष्य से लेकर के अन्य जीवों को भी जीव कैटेगरी में ही रखा गया है। अच्छा, एक और इसका विशेष गुण होता है चर, स्थिर और दुस्वभाव। तो चर, ये राशि चर राशि होती है। चर का मतलब आप इस शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चर का मतलब होता है चलने वाला, चलायमान। तो ये तो इस मेष राशि की मूलभूत बातें हो गई। स्वामी ग्रह मंगल, तत्व अग्नि है, प्रतीक मेढ़ा है, पित्त प्रकृति है, धातु संज्ञा है और चर राशि है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के अगले जितने भी इसके स्वभाव या व्यक्तित्व का हम विश्लेषण करेंगे, इन्हीं के आधार पर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस राशि के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हैं। ये स्वभाव और व्यक्तित्व, तो अब होता क्या है? बहुत जोशीले होते हैं। जिनका मेष राशि में जन्म होता है या मेष लग्न होती है, वो बहुत जोशीले होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, और इनका स्वभाव अग्रणी स्वभाव, आगे आगे बिल्कुल रहना और आगे चलना पसंद करते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? तो जो हमने ये मूल बातें हैं, पहली बात तो ये जो राशि है, कौन सी राशि है? तत्व इसका अग्नि है, अग्नि तत्व की राशि है। दूसरी बात, इसका स्वामी मंगल है, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। तो साधारण सी बात है कि मतलब मेष राशि में अग्नि तत्व विशेष रूप से होता है। अग्नि तत्व क्या, किसका प्रतीक है? ऊर्जा का प्रतीक है। अब ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति। तो जब व्यक्ति के अंदर शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, तो जोशीले होंगे ही, क्योंकि राशि भी अग्नि तत्व है, स्वामी भी इसका, स्वामी प्रभाव डालता है राशि पे। तो मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, तो अर्थात इन जातकों में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होती है, जिसके कारण से ये जोशीले होते हैं। जोशीले कैसे होते हैं? किसी भी कार्य को करने में ये बड़ा विश्वास दिखाएंगे, सबसे पहले यही आगे आएंगे, जो अग्नि तत्व वाले जातक होते हैं। तो ये जोशीले होते हैं। अब साधारण सी बात है, अंदर ऊर्जा है, शक्ति भरी हुई है, तो किसी कार्य को करने के लिए अंदर आत्मविश्वास भी होगा, तो वही आत्मविश्वासी होते हैं। और अग्रणी स्वभाव, भाई जिसमें क्षमता है, अंदर ऊर्जा है किसी कार्य को करने की, वही तो हर कार्य में आगे आएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कार्य आया तो कोशिश करते हैं कि अरे चलो हम पीछे रहें, लेकिन ये जातक कैसे होते हैं कि इनमें ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होने के कारण ये लोग अग्रणी स्वभाव के होते हैं। अब कार्य करने की क्षमता अच्छी है, अंदर जोश खूब भरा हुआ है, तो ये निर्णय किसी बात का बड़ा जल्दी लेंगे। कोई कार्य करना है तो ये बहुत देर सोच विचार नहीं करते हैं, जल्दी ही निर्णय ले लेंगे। कभी कभी जल्दबाजी भी कर बैठते हैं, है ना।
तो ये स्वभाव हो गया, क्या हो गया, जोशीले हो गए, आत्मविश्वासी रहेंगे। अग्रणी स्वभाव होगा, निर्णय जल्दी लेते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में भी ये निर्णय ले लिया करते हैं। तो क्या होता है कि ये इनका एक दोष कहा जा सकता है। क्योंकि दोष इसलिए कहा जा सकता है कि भाई किसी कार्य को अगर बहुत सोच विचार के ना किया गया तो हो सकता है कि कभी जल्दबाजी का निर्णय अच्छा ना रहे। तो इस कारण से ये जल्दबाजी तो करते हैं, क्योंकि इनमें जोश बहुत ज्यादा होता है। जोश क्यों होता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, स्वामी भी अग्नि तत्व का है। अब और इनके बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, चुनौतियां पसंद करते हैं। कोई चैलेंजिंग कार्य हो, ये बड़े आराम से उसको एक्सेप्ट करेंगे। चुनौतियां पसंद करते हैं, उसका भी कारण क्या है, वही तत्व है, क्योंकि अंदर ऊर्जा भरी है, आत्मविश्वास है, तो ये चुनौतियां पसंद करेंगे और उन्हें स्वीकार करने में ये हिचकिचाते नहीं है। कभी कभी अधीर हो जाते हैं, गुस्सैल और जिद्दी हो सकते हैं। साधारण सी बात है, ऊर्जा अंदर खूब भरी है, अब कार्य तो ये जल्दी, बिल्कुल कोई कार्य आया बिल्कुल उसमें ये लग गए। लेकिन हुआ क्या कि अगर कार्य में देरी हुई, कार्य सिद्ध होने में, या कोई उसमें व्यवधान आया, तो ये अधीर हो जाते हैं। अधीर का मतलब आप समझ रहे हैं कि व्याकुलता टाइप की आ जाती है कि अरे जल्दी क्यों नहीं हो रहा। गुस्सैल और जिद्दी हो सकते हैं। भाई गुस्सैल क्यों होते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह भी क्रोधी स्वभाव का है, अग्नि तत्व की राशि मेष भी, ये भी क्रोधी स्वभाव का है। इसका जो प्रतीक चिन्ह मेढ़ा होता है वो भी बड़ा गुस्सैल होता है। तो इन सब को मिला करके इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और किसी बात की जिद भी कर सकते हैं। भाई गुस्सा है, कार्य करने की क्षमता है, तो कहेंगे नहीं हम तो करेंगे। तो यही जिद ही हो सकती है। अब और स्वभाव कैसा होता है, खुले दिल के। इनका एक स्वभाव ये होता है कि देखिए, अंदर आत्मविश्वास है, जोश है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन ये खुले दिल का होना, क्योंकि ये मंगल का गुण आता है इसमें। मंगल जो है, तो मंगल स्वभाव का बड़ा उदार होता है, खुले दिल का होता है। और अगर ये किसी का साथ देंगे तो ये बिल्कुल अंतरात्मा से देते हैं। जिसका साथ देंगे वो बिल्कुल अंदर से देंगे, और जिसका विरोध करेंगे वो भी ये सामने आकर ही करेंगे, उसमें ये झिझक नहीं करते हैं। तो ये खुले दिल के और ईमानदार साथी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मंगल जो है, मंगल का स्वभाव है, आगे हम ग्रहों का स्वभाव वर्णन करेंगे तो हर ग्रह का स्वभाव उसके संबंध में हम बताएंगे। तो मंगल उदार प्रकृति का होता है, इसलिए ये भी खुले दिल के, उदार प्रवृत्ति के और ईमानदार होते हैं। रोमांचक और जुनूनी संबंध चाहते हैं। अगर ये किसी से दोस्ती करेंगे, यारी करेंगे, या जो भी संबंध करेंगे, तो ये चाहते हैं कि बढ़िया उसमें रोमांच रहे। भाई अंदर ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, तो जुनून इनके अंदर रहता है। वफादारी में विश्वास रखते हैं, ये दूसरों के साथ भी वफादार रखते हैं और रहते हैं, और स्वयं भी चाहते हैं कि हमारे साथ में जो रहे तो वफादार आदमी रहे। हमारा कोई मित्र हो, दोस्त हो, या कि प्रेमी हो, तो वो हमसे वफादारी रखे, ये उसके साथ भी वफादारी रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी से इनका प्रेम है कि संबंध है तो उसके गुलाम हो गए। ये स्वतंत्रता जरूरी समझते हैं। अंदर से ईमानदारी होगी, लेकिन ये स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब किसी से प्रेम कर लिए तो बस उसी के इशारों पे नाचने लगे। ये अपना दिमाग और जो इनको समझ में आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। अब जब ये सारे इनमें गुण होते हैं तो इनका आगे कैरियर किन क्षेत्रों में ये आगे बढ़ सकते हैं उस पे बात करते हैं। तो जो नेतृत्व वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें कि आगे रह करके काम करना होता है ना, जैसे कि सेना हो गया। भाई सेना साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके अंदर ऊर्जा हो, ताकत हो, हिम्मत हो, ऐसा ही व्यक्ति तो सेना में जाएगा। बिजनेस, व्यापार भी बड़ा मेहनत का काम होता है, तो जिसके अंदर ऊर्जा होगी वही बिजनेस करेगा। मार्केटिंग वही चीज आ गई, स्पोर्ट, खेल कूद, है ना, इन कामों में ये तेजी से आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इनको इन चीजों में जाना चाहिए, और वैसे सामान्यतः रुचि भी इनकी वही होगी। प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भाई जहां पे चैलेंजिंग कार्य हो, प्रतियोगिता हो, प्रतिस्पर्धा हो, वहां पे ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इनमें साहस और ऊर्जा बड़ी अच्छी मात्रा में होती है। अब रिस्क भी वही लेगा जिसके अंदर ऊर्जा होगी, तो ये रिस्क लेना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा संतुलन जरूरी होता है, जरूरी होना भी चाहिए।
भाई रिस्क लो, पर पहले सोच विचार लो। हालांकि इनका स्वभाव जल्दबाजी का होता है। अब इनका स्वास्थ्य वही चीज है, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक जिद होती है, ऊर्जा होती है, नहीं मैं ये कार्य करूंगा ही। तो उसमें जरूरत से ज्यादा जब ये मेहनत कर देते हैं, तो कभी कभी इनको थकावट भी हो सकती है। साधारण सी बात है, जब ज्यादा मेहनत करोगे तो थकावट तो हो सकती है। इस कारण से सिर, आंखों और माइग्रेन की समस्याएं इनको बन सकती हैं। अच्छा, इच्छा की बात करें, भाई अंदर साहस है, ताकत है, जुनून है, तो धन कमाने की इनकी तीव्र इच्छा होती है। वैसे तो हर व्यक्ति की धन कमाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन लोग बाग इतना एक्टिव नहीं रहते हैं अन्य जातक, लेकिन ये अच्छा एक्टिव रहते हैं। अब इसके अलावा खर्च करने में कभी कभी नियंत्रण खो बैठते हैं। जो भी कार्य करेंगे बड़ी दिलेरी से करेंगे, है ना। तो खर्च करने में भी ये कभी कभी नियंत्रण खो बैठते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ये जातक उग्र और क्रूर प्रकृति के होते हैं। क्रूर, उग्र, भाई गुस्सैल स्वभाव होता ही है, अंदर ताकत है, ऊर्जा है। अब जो आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति है, ऊर्जा से भरा व्यक्ति है, वो उग्र तो होगा ही। और मंगल ग्रह क्रूर होता है, क्योंकि इस राशि का स्वामी है, तो उसका स्वभाव क्रूर होता है, तो वही गुण इस राशि के जातकों में भी आ जाता है। दिशा की बात करें तो इसकी दिशा पूर्व, कलर इसका लाल होता है। इनका भी कई सारी चीजों में उपयोग होता है। जैसे दिशा की बात मान लो कि कोई ग्रह इस राशि में बैठा है, अब वो ग्रह लाभ देने वाला है, तो भाई हिसाब लगाया जाए कि कहाँ से लाभ होगा। तो इसकी जो दिशा होगी, राशि की जो दिशा होगी, वहां से लाभ होगा। अब अगर ग्रह हानि देने वाला है, तो राशि की जो दिशा होगी, तो उस दिशा में अगर जातक जाएगा तो वहां से हानि होगी। रंग लाल होता है, ये भी कई सारी चीजों में उपयोग होता है। जैसे कि मेष राशि का जातक कैसे कपड़े पसंद करेगा, तो चूंकि राशि का रंग लाल है, तो इसको लाल कपड़े ज्यादा पसंद आएंगे। अच्छा, इस राशि का एक प्राकृतिक स्वभाव होता है, लगभग वही इसके पूर्व के मूलभूत गुणों से मिलता जुलता हुआ, कि साहसी होगा, अपने मित्रों पर कृपा रखेगा, जो इसके दोस्त यार होते हैं। चूंकि ये वफादारी वाला संबंध चाहता है, और इसको लग गया कि भाई सामने वाला ईमानदार है, तो उस पर कृपा रखेगा। इसका रहने का स्थान जंगल है। मेढ़ा होता है ना, वो अक्सर जंगल में चरना पसंद करता है। तो इस तरह से इस जातक का रहने का, जैसे ये पसंद कहाँ करेगा, जंगल वाले स्थान ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि इस राशि का रहने का स्थान जंगल है। पित्त कारक है, जिससे पित्त से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पित्त क्या होता है, जैसे एसिडिटी होती है ना, पेट में जलन, ये क्या है, पित्त का लक्षण है। अर्थात पित्त से संबंधित समस्याएं इसको हो सकती हैं। तो मित्रों, ये तो हमारी हो गई मेष राशि के बारे में ये जानकारी। अभी हम आगे क्रम से 12 राशियों का इसी तरह से विवरण देंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे आपको। आप हमारे वीडियोस को देखें, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अत्यंत सरल ढंग से आपको हम ज्योतिष बता सकें। और साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, कि जो भी हम वीडियोज डालें वो सूचना आप तक पहुंच जाए और आप आगे की जानकारी देखें। तो अभी तक के लिए मित्रों इतना ही। इतना निवेदन जरूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन दबा दें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको जो भी आपके इस विषय से संबंध या रुचि रखने वाले हों, उनको शेयर भी कर दें। अभी तक के लिए इतना ही मित्रों, राधे राधे।